हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मैं गौतम कुमार पांडे पिंकी पांडे और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब सुरक्षित और सेफ जगह पर अपने घर पे होंगे। क्योंकि आज मैं कोई अपना कॉमेडी ब्लॉग को लेकर नहीं आया हूं। मैं अपने देश के प्रति और अपने इस भारत माँ के लाल होने के नाते और भारत की नागरिक होने के नाते जो है आप सबों के बीच एक संदेश लेकर आया हूं कि और मैं समझता हूं कि शायद आप लोग इसको भली भांति समझते भी होंगे स्थिति को, कि जो स्थिति से अभी हमारी देश गुजर रही है, हमारी सेना गुजर रही है, जिसके वजह से आज हम लोग यहाँ सुरक्षित घरों में बैठे हुए हैं। ये पहलगाम अटैक के बाद में जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो मतलब अशांति का माहौल और तनावग्रस्त माहौल जो अभी चल रहा है, इसमें सारे प्रोटोकॉल्स को पालन करना है और जहाँ तक हो सके मतलब हमारे सेना को जो भी हर संभव जो भी प्रयास हो, हम लोगों को उसके सुरक्षित और स्वस्थ रहने के लिए कामना करना है कि वो हमेशा सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें और भगवान उनकी रक्षा करें, ऊपर वाला अल्लाह उनकी रक्षा करे। और सबसे बड़ा मेरा ये यहाँ पर आने का मकसद ये है कि हम भारत के जितने भी आवाम हैं वो सिर्फ आतंकवाद के खिलाफ हैं और आतंक के खिलाफ हैं और पाकिस्तान को और पाकिस्तान के सिविलियंस को वो हमारे भाई के समान हैं। और पाकिस्तान में अगर वो आतंकवाद और आतंकी पल रहे हैं तो मैं निश्चित रूप से ये घोषणा कर रहा हूं और सूचना देना चाहता हूं अपने माध्यम से कि हम लोग यहाँ के हिंदू और मुस्लिम भाई मिल के वहाँ के किसी भी मजहब के अगर आतंकी हैं तो उसको पूर्ण रूप से उसको उसी अंदाज में और उससे बढ़कर जवाब दिया जाएगा, चाहे वो वहाँ किसी भी धर्म के हों कि किसी भी मजहब को मानने वाले हों। मैं जानता नहीं हूँ कि वो जो है सो मतलब मुस्लिम हैं या हिंदू हैं या फिर कोई और भी अन्य ये है धर्म को मानने वाले, लेकिन और इसकी पुष्टि चूँकि मैं ना मिला हूँ ना मैं जानता हूँ, लेकिन आतंकी का काम केवल आतंक फैलाना होता है। और कोई भी देश कोई भी राष्ट्र ऐसा नहीं चाहता है कि हमारी वजह से हमारे पड़ोसी देश में पड़ोसी से सब कोई अच्छा व्यवहार चाहता है। क्योंकि कभी भी दुख के समय में, संकट के समय में एक पड़ोसी ही पड़ोसी के काम आता है। तो भारत का और पाकिस्तान का हमेशा से स्थान जो है ना, और ये मतलब अच्छा रहा है। ऐसा नहीं, केवल आतंक के खिलाफ जो है हम लोग हैं और इसी की वजह से हमारा संबंध जो है थोड़ा बढ़ता बिगड़ता है। तो ये पड़ोसी में थोड़ा बहुत चलता है। लेकिन इस बार जो पहलगाम अटैक हुआ है उसमें हमारे निर्दोष और निहत्थे माता बहन और उनका सुहाग गुजरा है। इसलिए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर जो हम लोग हमारी देश जो है गुजर रही है, ऑपरेशन सिंदूर को लेकर हमारा राष्ट्र जो इस समय में संघर्ष कर रहा है। इसलिए जवानों को पूर्ण तीनों जवान, ठीक है, तीनों क्षेत्र के जवान हमारे नौसेना के हों, वायुसेना के हों, थल सेना के हों, खास करके हमारी भारत की बेटी, भारत की मतलब शेरनी सोफिया कुरैशी कमांडर, कर्नल सोफिया कुरैशी और हमारी विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने जो अपना रोल अदा किया है, पाकिस्तान को समझ जाना चाहिए कि एक चुटकी सिंदूर की क्या कीमत होती है। और आपने इसे उजाड़ने का काम किया है तो निश्चित ही आपको उसका जवाब दिया जा रहा है। और सबसे अहम बात और सबसे खास बात मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, शेयर करना मेरा अपना अनुभव है, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि किसी भी सिविलियंस के ऊपर या पाकिस्तानियों के ऊपर हमारा कोई भी ये नहीं है हमारे देश का कि और हम वहाँ उन लोगों को किसी प्रकार का कोई क्षति पहुँचाएं। लेकिन आतंकियों को जो भी सुविधाएं और जो भी सुरक्षा और जो भी मतलब चीज़ें मुहैया कराई जा रही हैं और उनको ये अगर पाकिस्तान की सरकार कर रही है, सेना कर रही है, तो उनके पास जो भी मतलब जो स्टॉक्स हैं, शस्त्र अस्त्र जो भी बल हैं, उस सबों को ध्वस्त करके, और हमारा ये तो हमारे पास भारत के पास इतना स्टॉक है ना कि अभी शायद पाकिस्तान को ये राजनीतिक समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। और ये 2 से 3 दिन में वो जब उनके पास कुछ नहीं रहेगा ना तो फिर वो खुद धीमा और शांत पड़ जाएंगे। इसलिए अभी का समय थोड़ा सा संकट वाला चल रहा है। 2-3 दिन का अभी जो समय है हो सकता है कि कुछ लंबा भी चले, ठीक है। लेकिन स्टॉक जब खत्म होगा तो वो खुद या तो कुछ निर्णय लेगा, और अगर वो किसी भी प्रकार का निर्णय लेता है तो उसके जवाब में हमारी सेना पूर्ण रूप से तैयार है। सिर्फ हमें हर प्रोटोकॉल का, अपने प्रधानमंत्री का जो भी उन्होंने गाइडलाइंस दिए हैं, जो भी हमारे देश के सीमा के जो भी जो है सुरक्षा बलों द्वारा दी गई है, उसका पालन करना है और पूर्ण रूप से स्वस्थ और सुरक्षित घर में, ठीक है, अपने काम से ही निकलें और घरों में जहाँ तक हो सके क्योंकि सुरक्षित रहें, ज़्यादा से ज़्यादा बेवजह ना निकलें। और बाकी जो है सो ऊपर वाला अल्लाह
भगवान सब दोनों जो है हमारे समान हैं, बराबर हैं, और सभी मतलब नागरिकों की रक्षा करें, चाहे वो पाकिस्तान मुल्क के हों, हिंदुस्तान मुल्क के हों, लेकिन आतंकियों के खिलाफ हम दोनों हैं। चाहे वो मतलब हमारे यहाँ हिंदू मुस्लिम भाई तो खैर हम लोग हैं ही, क्योंकि हम लोग तो कभी छोड़ने वाले नहीं हैं आतंक को। हम लोग दोनों मिल के मारेंगे और घर में घुस के मारेंगे। अगर आतंकी हो, ठीक है, तो उसको किसी भी कीमत पे बख्शा नहीं जाएगा, ये क्लियर कर दे रहा हूँ मैं। और हम लोग दोनों मिल के मारेंगे, इसलिए कि हमारे अभी यहाँ आपस का जो है, जब भी इस तरह का कोई भी संकट आया है तो हम लोगों ने मिल के जवाब दिया है। शायद अभी पाकिस्तान को ये बात पता नहीं है, और हालांकि वहाँ के किसी भी सिविलियन से हमारा या हमारे किसी भी देश के किसी भी नागरिक का कोई भी उनको नुकसान पहुंचाने का कोई भी ये नहीं है आज। बल्कि हमें दुख है, अफसोस है इस बात का कि वहाँ गधा चराने के अलावा और कोई काम नहीं है। वो गधा चरा के उसका राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री वो सारे सामान को खरीद के वो कहाँ से चीन के मदद चाइनीज आइटम, ठीक है, लाते हैं, और एक भी उनका वहाँ पर अपने यहाँ कामयाब नहीं हुआ, ठीक है, जिसको कि सभी को विफल किया गया, 100% विफल किया गया। और हम लोगों ने जितने भी यहाँ से अस्त्र शस्त्र जितने भी भेजे हैं वो किसी भी तरीका से वहाँ नुकसान नहीं पहुँचाने का हमारा ये है। अगर हाँ युद्ध है तो थोड़ा बहुत तो मतलब दोनों तरफ से नुकसान होगा, बट ऐसा हम लोग का मनसौदा नहीं है और ध्येय नहीं है, ठीक है। बिल्कुल उनके जो खजाने हैं वो बिल्कुल खाली हो जाए, उनका कमर जो है बिल्कुल जो है टूट जाए, ताकि वो फिर से आतंक को इतने आगे पहुंचाने में वो हिमाकत ना कर सके अगले 100 साल तक, या फिर कभी जिंदगी में सोचे भी नहीं, हमेशा के लिए ख़त्म कर दें। क्योंकि हमारा पड़ोसी भाई है, तो अगर मैं अच्छे से खा रहा हूँ और मेरा भाई अगर भूखा है तो मुझे खाने का हक नहीं है। तो पाकिस्तान के प्रति मेरा प्रेम है हमेशा से और रहेगा, इसलिए कि हमारा पड़ोसी मुल्क है, एक पड़ोसी ही दुख में और इसमें काम आता है। तो ज़्यादा इस बात को लंबा करने से बेहतर है कि हम अपने जवानों के लिए ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि वो जहाँ भी रहें सुरक्षित रहें, और बिल्कुल आप जीत के साथ, हम लोगों का मंगल कामना है आपके साथ में। हम लोग सभी वक्त आने पर आपके साथ हैं, वक्त आने पर हम लोग बिल्कुल साथ हैं। तो सिर्फ मतलब चैनल पर बोल के साथ नहीं हैं, ठीक है। अगर आप फ्रंट लाइन पर आगे बढ़ रहे हो तो मैं इतना ज़रूर हूँ कि बैक लाइन पर मैं भी संभाल सकता हूँ, ठीक है। और अगर ज़रूरत पड़ी तो देश के लिए ये जान हमेशा हाजिर है, ठीक है। लेकिन हम लोग हमेशा से आतंक के खिलाफ रहेंगे, रहे हैं और रहेंगे। आतंक को जन्म से इस बार बिल्कुल उसके नसो नाबूद करके उसको बिल्कुल मिट्टी में मिला देना है, ना रहेगा और ना फिर इस तरह की घटना को अंजाम दिया जाएगा। बाकी पाकिस्तान के सभी नागरिकों से हमारा हमेशा से अच्छा संबंध है और हमेशा संबंध रहेगा। क्योंकि ठीक है वो डेवलप नहीं कर पाया है किसी भी क्षेत्र में, लेकिन वहाँ के लोग का हक है कि हमारे यहाँ आके अपने क्षमता के अनुसार अपना हर फायदा जो उनके लिए ज़रूरी समझ में आता हो, चाहे वो मतलब खरीदारी से हो या फिर चिकित्सक लाइन से हो, मेडिकल लाइन से हो या फिर टूरिस्ट प्लेस से हो, मतलब वो आके अपने यहाँ पर रह के और एक अच्छा मतलब जो है ये महसूस कर सके, उनका हक बनता है। और हमारा भी हक बनता है कि हम उनके यहाँ आए जाए, लेकिन इस आतंकवाद को ख़त्म करना सबसे पहला हमारा ये अभी फर्ज भी है, धर्म भी है, ठीक है। इस शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। हमारे मोदी जी पर हर कोई सवाल ये उठाता है कि मोदी जी ने किया क्या। आज देश को पता चल रहा है कि मोदी जी ने क्या किया। आज मोदी जी ने ही देश को इतना स्ट्रांग बना दिया है कि हम लोग अपने घर में सुरक्षित हैं। और इसी सब बातों के साथ हम विदा लेते हैं, और एक बार फिर से आप लोग से आग्रह है घर में सुरक्षित रहें और हर प्रोटोकॉल का पालन करें। बाकी जो है ना सो हंसना हंसाना ये तो चलता ही रहता है, लेकिन इस समय में आज हम आपके सामने सिर्फ इस लिए आए हैं कि हम अपने देश के सेना के लिए दुआ करें और उनके लिए ये भगवान से प्रार्थना करें कि वो जहाँ भी हैं, जैसे भी जिस हाल में हों, बिल्कुल ऊपर वाला उनके साथ रहे और उनको उनके उपयोग की हर सामग्री को किसी न किसी रूप में पहुंचाते रहे। मुझे इस बात का बिल्कुल जो है सो मतलब विश्वास है, भरोसा है कि हमारे रक्षा मंत्री, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे गृह मंत्री इस चीज़ को लेकर हमेशा मंथन करते रहते हैं कि जवान जिस हाल में हैं, जिस भी परिस्थिति में, जिस जगह हों, वहाँ उनको हर सुविधा मुहैया करा जाए। भारत की ये तीनों सेना का जो बैकग्राउंड है बहुत ही मजबूत है। ये पाकिस्तान को शायद समझ में नहीं आ रहा है, और 1 से 2 दिन इस तरह से और अभी हो सकता है चल जाए या फिर आगे भी खींचे और पता चलेगा कि अब उसके पास में लड़ने का सामर्थ्य नहीं रहा।
क्योंकि हमारा टारगेट तो वो लड़ाई करना नहीं है, हमारा टारगेट लड़ाई करना नहीं है, उसको बिल्कुल उसके कमर को तोड़ देना, उसको पीछे बैक पहुंचाने का मेरा टारगेट है। क्योंकि उसने सपोर्ट किया आतंकवादों को और आगे बढ़ाया, मनोबल बढ़ाया, नहीं तो कहाँ से आता उनके पास कुछ भी क्यों आता। और आपकी सेना है, हमारी सेना है, तो उसमें किसी बात का जब मनमुटाव नहीं है तो फिर क्या जरूरी था लड़ाई और ये। लेकिन आपने आतंकियों पर ज़्यादा भरोसा किया, उनको सपोर्ट किया, तो आप थोड़ा समझदार होइए और होशो हवास में रह के काम करिए। मैं फिर अपने चैनल से बता रहा हूँ कि अगर दुस्साहस करोगे, आतंक फैलाओगे भारत में घुस के, तो हिंदू और मुसलमान यहाँ के मिल के दोनों घर से घींच कर मारेंगे। जय हिंद, जय भारत।